हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना इसे मत भूलिएगा। इसकी क्विज आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से MZT ऐप भी डाउनलोड कर लो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की कितनी ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया? तो 151 इंचेस की मूर्ति है जिसका अनावरण किया गया है। अष्टधातु की मूर्ति है। फीफा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फीफा की स्थापना दोस्तों हुई थी पेरिस में और इसका हेडक्वार्टर है लेकिन ज्यूरिख में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी इसकी स्थापना। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर जीएसटी भवन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में जीएसटी भवन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया पंचकुला में, हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा के पंचकुला में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय जीएसटी का ये हेड ऑफिस है, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है CBIC के अध्यक्ष जो है वर्तमान में, उन्होंने। कौन है अध्यक्ष? M अजीत कुमार जो कि CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। ये जीएसटी भवन है जो है दोस्तों, इसको बनाने में टोटल 31 करोड़ की लागत आई हुई है। कितने की? 31 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है और ये 1.4 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। चलिए अब आया है जीएसटी, तो हम लोग जीएसटी के बारे में सब कुछ जानेंगे। हालांकि जीएसटी पर मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी दी हुई है, क्विजेस भी दी हुई है, PDF भी प्रोवाइड की हुई है, लेकिन आप लोग फिर से जानिए जीएसटी के बारे में क्विकली काफ़ी सारे पॉइंट्स। जीएसटी दोस्तों भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। कब से? 1 जुलाई 2017 से सबसे पहले भारत में लागू हुआ आधी रात से। ठीक है, भारत 161वां देश बन गया जीएसटी लागू करने वाला। पहला देश कौन था? पहला देश फ्रांस था। भारत में अच्छा जब लागू हुआ तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो भारत में दोस्तों ध्यान रखिएगा, असम बना था पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला, और वहीं आखिरी राज्य बना था जम्मू एंड कश्मीर। तब जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था। हमारा जो जीएसटी है दोस्तों, हमारे भारत में जो जीएसटी लागू है, ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अच्छा जीएसटी भारत में लागू किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, जबकि इसके लिए बिल लाया गया था, जो वो बिल था 122वां बिल। ये भी ध्यान रखिएगा, 122वां बिल लाया गया, लेकिन संविधान में संशोधन जो हुआ, अमेंडमेंट जो हुआ, वो 101वां अमेंडमेंट था। क्लियर? जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में, और जीएसटी काउंसिल जो होता है उसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हुए? निर्मला सीतारमण जी। क्लियर है बिल्कुल? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, वस्तु एवं सेवा कर। इस पर मैंने आपको वीडियो और क्विज प्रोवाइड की हुई है एप्लीकेशन में, तो आप लोग इसकी क्विज और वीडियो पा सकते हैं MZT ऐप से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है TRACE ट्रेस द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में दोस्तों ट्रेस ने ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 नाम का एक इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान है 77वां। यानी भारत जो है ये वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 77वें स्थान पर है। भारत को 45 पॉइंट मिले हैं। 45 पॉइंट के स्कोर के साथ ये है 77वें स्थान पर। पिछली बार कितने स्थान पर था? पिछली बार था 78वें स्थान पर भारत, इस बार 77वें स्थान पर है। यानी रिश्वत लेने, रिश्वतखोरी के मामले में भारत है 77वें स्थान पर। अब टॉप 3 कौन है? यानी सबसे पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? पहले स्थान पर है उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, सेकंड पर है तुर्कमेनिस्तान और थर्ड पर है दक्षिण सूडान। तो ये 3 देश तो ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रिश्वत लिया जाता है। अब 3 ऐसे देश भी जान लीजिए जहां पर बिल्कुल ना के बराबर रिश्वत लिया जाता है। तो लास्ट 3 कंट्रीज में है डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। क्लियर बिल्कुल? टोटल ये रैंकिंग जारी की गई है दोस्तों 194 देशों में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बिहार विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में दोस्तों जीतन राम मांझी जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया बिहार विधानसभा का। देखिए दोस्तों, ये जो अस्थायी अध्यक्ष होता है
इसे प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। होता क्या है कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होती है, जो नवनिर्वाचित होकर के विधायक आए रहते हैं विधानसभा के सदन में, तो उन विधानसभा के सदन के वो सदस्य हुए और उन सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जब उन सदस्यों को शपथ दिलाना होता है तो टेम्पोररी रूप से एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब इस प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं इसको भी शपथ दिलाई जाती है पहले, तो इसको शपथ दिलाता है राज्यपाल। और जब इसको शपथ दिलाई जाती है तो ये काम इसका होता है कि सदन के सभी सदस्यों का यानी सभी विधायकों को शपथ दिलाना। क्लियर? लेकिन इसका कार्यकाल केवल 1 या 2 दिन होता है या फिर केवल शपथ दिलाने तक का होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको दिखता है शपथ दिलाने तक तो आप लोग वही ऑप्शन लगाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में 1 या 2 दिन दिखता है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहली प्रायोरिटी कौन सी रहेगी? शपथ दिलाने तक। चलिए अब फिर से समझिए इसको ध्यान से। देखिए जीतन राम मांझी ये बनाए गए प्रोटेम स्पीकर, कहाँ के? बिहार विधानसभा के। तो ये केवल बनाए गए हैं 23 और 24 नवंबर के लिए। 23 और 24 नवंबर के लिए राज्यपाल वहाँ के हैं फागू चौहान जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई हुई है। अब देखिए बिहार विधानसभा का ये प्रोटेम स्पीकर हुए। अब बिहार विधानसभा में जो नवनिर्वाचित होकर आए हुए हैं विधायक, अब इसमें सभी पार्टियों के विधायक होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है जिसकी सरकार है केवल उसी के होंगे। तो सभी पार्टियों के विधायक हैं तो उन सभी पार्टियों के विधायकों को ये शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, उन सबको शपथ ऑलरेडी दिलाई जा चुकी है। किसने दिलाया है? राज्यपाल ने दिलाया है। लेकिन अब ये सभी जब आएंगे विधानसभा के सदन में, यानी विधानसभा जब बैठेगी उस सदन के सदस्य में सभी विधायक आएंगे, सभी विधायक सदन के सदस्य के रूप में आएंगे। तो सभी विधायकों को शपथ कौन दिलाएगा? सभी विधायकों को शपथ दिलाने के लिए ही ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। क्लियर है? और जैसे ही जब सभी विधायकों को शपथ दिला दी जाएगी तो इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तब वहाँ पर जो सरकार है जिसकी, यानी जेडीयू की सरकार अभी है, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड की या कहीं एनडीए की, ठीक है, एनडीए की सरकार है। तो एनडीए की सरकार जो है वो अब अपने सरकार में से किसी एक को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको बात समझ में आई हुई है। बिहार का अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। यहाँ पर जेडीयू पार्टी के नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नीतीश कुमार जी 7वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, ठीक है, और एनडीए ने जीत दर्ज की है। एनडीए के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कई पार्टियों का संगठन है। ओके, तो जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर होंगे। चलिए बिहार जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में, और बिहार देख लीजिए यहाँ पर मैप में। पटना यहाँ की राजधानी है। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से चीफ मिनिस्टर बने हैं, 7वीं बार बने हैं, 4थी बार लगातार बने हैं। गवर्नर है फागू चौहान जी। पटना हाई कोर्ट पड़ता है जिसके चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। बिहार देख लीजिए बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। बिहार अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है बिहार अपना बॉर्डर। बिहार जीके की दोस्तों ई बुक आने वाली है। जो लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की एग्ज़ाम कर रहे हैं, बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होगी। जैसे यूपी जीके की स्पेशल बुक आई थी, वैसे ही बिहार जीके की स्पेशल बुक आने ही वाली है बहुत ही जल्द। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने इन्फिनिटी राइड 2020 नामक पैरा साइकिलिंग अभियान का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने, बीएसएफ ने दोस्तों इन्फिनिटी राइड 2020 नामक पैरा साइकिलिंग अभियान का आयोजन किया है। ये पैरा साइकिलिंग कैंपेन जो है ये 19 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है श्रीनगर से। और कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा दोस्तों कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। लेकिन कब तक? 31 दिसंबर तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 नवंबर से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। श्रीनगर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु से तक चलेगा, यानी कि भारत के उत्तरी छोर से भारत के दक्षिणी छोर तक ये चलेगा कैंपेन इन्फिनिटी राइड 2020 नामक पैरा साइकिलिंग कैंपेन। क्लियर? चलिए बीएसएफ ने इसे शुरू किया है तो हम लोग बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भाषणों पर कौन सी पुस्तक का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो भाषण दिए गए हैं इनके कार्यकाल के तीसरे वर्ष में, उन पर 2 पुस्तकें लॉन्च की है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर। ये दोनों पुस्तकें लॉन्च की गई है। देखिए दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल जो है उसमें पहले वर्ष के कार्यकाल के लिए पहले पुस्तक आई द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर। फिर दूसरे वर्ष के कार्यकाल में दूसरे वर्ष के कार्यकाल के भाषणों पर पुस्तक आई द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 2 और लोकतंत्र के स्वर 2। और अब इनके कार्यकाल के तीसरे वर्ष में इनके तीसरे वर्ष में दिए गए भाषणों पर पुस्तक आई है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर पार्ट 3। तो ध्यान रखिएगा, तीनों ही वर्ष 3 पुस्तकें आ चुकी हैं इसकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इन पुस्तकों का अनावरण किया है। इसका ई बुक संस्करण भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहां पर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में दिल्ली में दोस्तों शुरू किया गया है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान। भारत सरकार के आवास और विकास मंत्रालय के द्वारा एक वेबिनार भी आयोजित किया गया और इस कैंपेन की शुरुआत की गई। अब देखिए दोस्तों, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पज यही है, ये सुनिश्चित करना कि जो भी सफाई कर्मी होते हैं, जो भी सफाई मित्र होते हैं, वो किसी भी सीवर की या सेप्टिक टैंक वगैरह की सफाई कर रहे हैं तो ऐसे सफाई करते समय उनका भी ध्यान रखा जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए, जिससे उनकी लाइफ को, उनके जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान शुरू किया गया, सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए। अगला है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन ने पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि ब्रिटेन जो है वो 2030 के बाद से वहाँ पर अपने देश में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो कारें होंगी उन पर प्रतिबंध लगा देगा पूरी तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रतिबंध 2030 से शुरू होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ऐसा नहीं है डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देंगे, इसके लिए 10 साल का टाइम दिए हैं। साथ ही साथ नई कार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर, कितना 1.72 बिलियन डॉलर का अनुदान भी करने की घोषणा की है। ब्रिटेन आया है तो ब्रिटेन देख लीजिए मैप में, ब्रिटेन की राजधानी होती है दोस्तों लंदन और ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ की करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। अब इसके लिए भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक, इन तीनों ने मिलकर के हस्ताक्षर किए हुए हैं। अच्छा, ये जो लोन है दोस्तों ये IBRD के थ्रू दिया जा रहा है। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इसके थ्रू दिया जा रहा है और ये दिया जा रहा है 14 वर्षों के लिए, 14 सालों के लिए। क्लियर है। अगला है, हाल ही में किसने रानी जिंदन कौर पर द लास्ट क्वीन नामक उपन्यास लिखा? तो अभी हाल ही में दोस्तों चित्रा बनर्जी ने, किसने? चित्रा बनर्जी जी ने द लास्ट क्वीन नाम का एक नॉवेल लिखा है जो कि है रानी जिंदन कौर पर आधारित। रानी जिंदन कौर कौन थी? ये दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह जी जो थे उनकी अंतिम रानी थी। तो इनकी ऊपर, इनकी लाइफ पर बेस्ड द लास्ट क्वीन नाम का एक नॉवेल लिखा है चित्रा बनर्जी ने। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो हम लोग पिछले दिनों में जो आए हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की बुक लिखी तमाल बंदोपाध्याय ने। रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नाम का एक और नॉवेल आया था अभी चर्चे में, इसको लिखा है शशिंद्रन कल्लिकेल ने। बाय बाय कोरोना नाम की एक पुस्तक लॉन्च की गई आनंदीबेन पटेल जी की द्वारा। टिल वी विन जो है पुस्तक, इसे रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं इन्होंने लिखा। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर ने लिखा इस पुस्तक को। माझी भीत नाम की पुस्तक राजेंद्र डडा ने लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। ये पेज दोस्तों मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। MZT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहाँ पर डेली स्टडी मटेरियल्स भेजे जाते हैं, तो आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। 21,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपको उसी ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के सांसदों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की?
तो अभी हाल ही में दोस्तों जापान के सांसदों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। जापान के संसद में अभी हाल ही में ये मुद्दा उठा और जलवायु आपातकाल यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा हुई ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए। अच्छा, अभी आपको याद हो अभी पिछले ही महीने जापान ने घोषणा की थी, जापान के जो पीएम हैं योशिहिदे सुगा, इन्होंने घोषणा की थी कि जापान 2050 तक, कब तक, 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री बन जाएगा। तो यानी कि जापान जो है वो क्लाइमेट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है। जापान जो है दोस्तों ये विश्व का 5वां कार्बन उत्सर्जक देश है, यानी कि 5वां सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जक देश है जापान। अच्छा, ये जलवायु आपातकाल की घोषणा किया है तो ऐसा नहीं है कि ये पहला देश बना है, इससे पहले कई और देश हैं जो जलवायु आपातकाल की क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा कर चुके हैं। जलवायु आपातकाल यानी क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा करने वाला पहला देश बना था ब्रिटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहला देश और दूसरा देश ये पूछा जा सकता है। तो पहला देश बना था ब्रिटेन, दूसरा देश बना था आयरलैंड, और ये 2 देश जो हैं इनको आपको याद रखना है। इसके बाद बहुत से देश आए, जैसे फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, ये सभी देश शामिल हुए। अब टोटल 7 देश ऐसे हो गए थे। ठीक है, जापान ने भी अब घोषणा कर दी है जलवायु आपातकाल की। अब आया है जापान। जापान देख लीजिए मैप में, ये रहा जापान। टोक्यो यहाँ की राजधानी है, जहाँ पर दोस्तों 2021 में होने वाला है टोक्यो ओलंपिक 2020। ध्यान रखिएगा 2021 में होगा टोक्यो ओलंपिक 2020। मुद्रा है येन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, जो कि शिंजो अबे जी की स्थान पर आए हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये बनाए गए। डायट यहाँ की है संसद का नाम। उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है जापान, याद रखिएगा। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने छठ पूजा पर मेरा टिकट नामक टिकट जारी किया। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने दोस्तों छठ पूजा पर मेरा टिकट नाम से टिकट जारी किया है। ये टिकट दोस्तों डाक विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। ओके, तो इससे कोई भी आम नागरिक हुआ या फिर मेट्रो संगठन हुआ, वो इस सेवा को बुक कर सकता है और डाक टिकट प्राप्त कर सकता है। तो अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी, जो कि संचार मंत्री हैं, केंद्रीय संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की, इसे लॉन्च किया। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाईटेक बिजनेस पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दोस्तों हाईटेक बिजनेस पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ये पार्क जो है वो 150 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली के रानी खेरा में बनाया जाएगा। इसकी लोकेशन की और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ से महज 15 मिनट की दूरी पर ये होगा। ठीक है, हाईटेक बिजनेस पार्क। इस पार्क में दोस्तों कई आईटी सर्विसेज और हाई टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। क्लियर है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी घोषणा की है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप लाइक कर दिए होगे, नहीं लाइक किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, भूलो मत लाइक करना। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऐसी ही वीडियोज़ मैं डेली आपके लिए लाया करता हूँ। इसकी क्विज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एमजीटी ऐप पर, वहीं पर आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने अपना आधिकारिक किट स्पॉन्सर किसे चुना है। अगला है, वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।